कि अमित जो है वो 2 कुर्सी 550 रुपया में प्रति कुर्सी की दर से बेच देता है। यानी कि प्रत्येक कुर्सी का मूल्य कितना है? 550। तो आप लिखिए प्रत्येक कुर्सी का मूल्य कितना है? 550 रुपया। तो कुर्सी कितना है? कुर्सी की संख्या कितनी है? कुर्सी की संख्या कितनी? ये क्वेश्चन ना बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। कुर्सी की संख्या 2 है। तो कुल विक्रय मूल्य कितना हो गया ये बताइए? कुल विक्रय मूल्य तो क्या करेंगे? 2 गुना 550 कर लेंगे। तो दोनों गुना करेंगे कितना हो गया? अर्थात कहने का मतलब ये हो गया कि दोनों कुर्सी जो है वो कितना में बेचा? दोनों कुर्सी कितना में बेच दिया? 1100 रुपया में दोनों कुर्सी को हटा दिया बेच। अब देखो क्या कहता है पहली कुर्सी का। देखो पहली कुर्सी का क्या बोला है? पहली कुर्सी पर क्या कह रहा है उसको? पहले कुर्सी पर क्या हो रहा है? पहली कुर्सी पर 10% का लाभ हो रहा है। अर्थात क्या हो गया? लाभ बराबर कितना? लाभ प्रतिशत बराबर कितना? 10%। लाभ प्रतिशत कितना हो गया? आपको यहाँ से क्या निकालना है? क्रय मूल्य, है ना? जब तक क्रय मूल्य डिसाइड नहीं होगा तब तक कैसे पता चलेगा उसको लाभ हुआ हानि हुआ? नहीं, दोनों का अलग अलग क्या करेंगे हम? क्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य निकालने के बाद ये डिसाइड होगा कि ये लाभ उसको लाभ हुआ कि। तो क्रय मूल्य बराबर क्या पढ़े हैं आप? फॉर्मूला बताइए कुछ। क्या पढ़े क्रय मूल्य बराबर? क्रय मूल्य बराबर क्या पढ़े हैं? कुछ भी नहीं। क्रय मूल्य बराबर क्या पढ़े हैं? विक्रय मूल्य गुना 100 बटे हो गया 100 प्लस लाभ प्रतिशत, है ना? 100 प्लस विक्रय मूल्य कितना है? 500 गुना 100 जोड़ कितना हो गया? 10% लाभ है इसलिए कितना हो गया? 10 हो गया यहाँ पर। तो फिर 500 गुना कितना बटे कितना हो गया? 110। तो 11 बचे 55। यानी कि कुल मिला के 5 को 100 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 500। तो 500 रुपया में पहली कुर्सी का क्रय मूल्य कितना हो गया? पहली कुर्सी का क्या भाई क्या निकालें हम? क्रय मूल्य निकालें। कितना हो गया? 500 रुपया। इसी तरह आप दूसरा कुर्सी का भी निकाल लीजिए। इसी तरह है ना? दूसरा कुर्सी का भी, दूसरा कुर्सी पर भी कितना उसको कितना हुआ है? 20% की हानि। लिखेंगे दूसरा कुर्सी पर या दूसरी कुर्सी पर 20%। 20% की क्या हो गई है? हानि। अर्थात हानि प्रतिशत बराबर कितना? हानि परसेंट बराबर कितना? 20%। हानि परसेंट बराबर। अब फिर क्या निकालेंगे आप? क्रय मूल्य यहाँ से भी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? क्रय मूल्य बराबर क्या पड़े? विक्रय मूल्य गुना बटे क्या? 100। लाभ था तो प्लस और हानि होगा तो माइनस, है ना? हानि होगा तो हानि प्रतिशत। क्या लिखेंगे? हानि। तो विक्रय मूल्य कितना है? 550। विक्रय मूल्य है ना? कितना है? गुना कितना? बटे 100 माइनस 20। अब फिर हो गया 500 गुना कितना? बटे कितना हो गया? 80। घटाना है ना, जोड़ना थोड़ा है। 0 0 क्या हो गया? अब इसको कटाइए किससे? 4 से। 4 से कितना बार में? 25। 4 से अब तो कटेगा नहीं, गुना कीजिए। 25 पंजे कितना होता है? 125। 25 पंजे 100 बचा कितना?
125 में 5 लिखे, बचा कितना 12। फिर 25 पंचे 125, 12 कितना हो गया 137 बटे कितना, भागा दे दीजिए 6 दूना 12, बचा कितना 1 पर 7 17, 8 दूना 16, बचा कितना 1, 1 पर 5 7 दूना 14, बचा कितना 1, 1 दशमलव दिए तो 0, कितना हो गया 10। यानी कि क्रयमूल दूसरी कुर्सी का क्रयमूल कितना हो गया, दूसरी कुर्सी का क्रय मूल्य कितना आ गया 687 रुपया। कुल क्रय मूल्य कितना हो गया, कुल क्रय मूल्य कितना हो गया। पहला कुर्सी को हमने कितना में खरीदा था 500 में, पहला कुर्सी को, और दूसरी कुर्सी को यहाँ ये दोनों मिल जाएगा तो क्या हो गया कुल क्रय मूल्य। जोड़ दीजिए कितना हो गया, कितना हो गया 1187 रुपया। हमने कुर्सी, दोनों कुर्सी को खरीद के कितना में लाए थे 1187 रुपया 50 पैसा में। दोनों कुर्सी को खरीदा गया कितना में 1187 रुपया 50 पैसा में, लेकिन दोनों कुर्सी को बेचा कितना में गया। अब बताइए लाभ हुआ हानि हुआ, क्या हो गया हानि। क्यों हो गया हानि, क्योंकि यहाँ पर क्रय मूल्य जो है वो ज्यादा है किससे, विक्रय मूल्य से, अर्थात क्या हो गया हानि, अर्थात क्या हो गया। तो कितना हानि बराबर फॉर्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 1187 रुपया 50 पैसा, बेचे कितने में 1100 रुपया में बेचे, नहीं बेचे, कितना बेच दिए, तो कितना का उसको हानि हुआ 87 रुपया 50 पैसा। हानि कितना हुआ 87 रुपया 50 पैसा। तो आपको हानि प्रतिशत निकालना था, क्या निकालना था, तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि गुना 100 बटे क्या क्रय मूल्य। तो हानि कितना है 87.50 गुना कितना हो गया, क्रय मूल्य कितना है 1187.50 है ना, 1187. इसका भी दशमलव खत्म, इसका भी दशमलव, ये भी कट गया। अब जो बचा कितना बचा 875 गुना 100 बटे कितना हो गया 1187.5, 25 से कटेगा, 25 दिया कितना हो गया 25 दिया, बचा कितना 12 है ना, बचा कितना 12 5 25, तो 25 पंचे 100, 25 से काटो, 25 चुका 100, 25 चुका 100, बचा कितना 18, 187, फिर 25 7 150, 25 7 175, बचा कितना, बचा कितना, फिर 12 है ना 12, फिर 25 के 5 बार, फिर 25 से काटो इसको, 25 चुका कितना हो गया 100, इसको काटेंगे तो कितना बार में आएगा 25 का 25, बचा कितना 22 है ना, 22 पर 5 कितना होता है 225, तो 25 नमा 225, आप गुना कर लीजिए, 35 दूना 70 दूना 140 बटे कितना हो गया 19, आप भगा दीजिए, 19 सत्ते 133, बचा कितना 7, यानी 7.7 बटे 19% का उसको क्या हो गया हानि, क्या हो गया उसको, कुछ समझ में आया।